बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट, आज क्लास 10th मैथ पंजाब टेक्स्ट बुक इसका क्वेश्चन नंबर 5-6 करेंगे स्टूडेंट। तो उससे पहले स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो साथ में अच्छा से कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अब स्टूडेंट, अगर आपके अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको सेट एल की वैल्यू दी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड x लेस देन इक्वल टू 5। सेट m की वैल्यू है y सच दैट y बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर एंड y लेस देन 10। देन मेक द फॉलोइंग बाइनोलेशंस फ्रॉम l टू m। अब सुन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। सबसे पहले हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं, हम इसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। l इज इक्वल टू कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड फॉर नेचुरल नंबर सेट एंड x लेस देन इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट, ये नीचे इक्वल टू है, इक्वल टू का मतलब ये 5 शामिल है। अब इक्वल x इनइक्वालिटी का साइन है 5 की तरह, यानी हमारे पास जो नेचुरल नंबर है 5 और उससे छोटे होने चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इसका मतलब है 1 2 3 4 5। ये हमारा सेट L होगा। M सेट क्या है? y सच डेट y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। उसने कहा जो सेट x है ना, उसकी सारी वैल्यू को उसने x का नाम दे दिया, सेट L की वैल्यू को, सेट M की वैल्यू को y का नाम दे दिया। अब हम M की टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। वो कह रहा है y बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से एंड y लेस देन 10। प्राइम नंबर 10 से छोटे होने चाहिए। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7। 7 से नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, लेकिन वो 11 शामिल नहीं है। वो कह रहा है देन मेक द फॉलोइंग, मेक द बाइंड रिलेशंस फ्रॉम एल टू एम। एल टू एम से मुराद एल से शुरू करना है, एम तक जाना है, यानी एल मल्टीप्लाई एम। पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं दो सेट्स का, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बाइंड रिलेशन पूछी है ना, बाइंड रिलेशन जो है ना सबसेट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। पहले ये था कि हमें वो कह रहा था तो हम अपनी मर्जी के बनाते, अब हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना, उसमें से ये जो पूछा होगा ना, ये बाइंड रिलेशन बताएंगे। तो एल को एम से मल्टीप्लाई करते हैं। सेट एल की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई सेट एम की वैल्यू 2 3 5 7। अब स्टूडेंट दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो आंसर एक ऑर्डर पेयर आता है। अब ऑर्डर पेयर बनाते हैं। पहले सेट में यहाँ पे स्टूडेंट 5 वैल्यूज हैं, दूसरे में 4 हैं। 5 को 4 से जब करेंगे तो 20 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब बनाते हैं पहले 1 का ऑर्डर पेयर 2 से। पहले सेट की वैल्यू है 1, दूसरे सेट की 2। 1 का ऑर्डर पेयर 2 से, फिर इस 1 का ऑर्डर पेयर 3 से, 1 का ऑर्डर पेयर 5 से, फिर 1 का ऑर्डर पेयर 7 से। 1 के ऑर्डर पेयर बना दिया। अब 2 की बारी, 2 का ऑर्डर पेयर 2 से, फिर 2 का ऑर्डर पेयर 3 से, फिर 2 पहले, फिर 5 बाद में, 2 का ऑर्डर पेयर 5 से, फिर इस 2 का ऑर्डर पेयर 7 से। पहले सेट में जितनी वैल्यूज उनका 1 बाय 1 ऑर्डर पेयर बनाना है सेकंड सेट के साथ। अब स्टूडेंट 3 की बारी, 3 का ऑर्डर पेयर 2 से, पहले 3 फिर 2, फिर स्टूडेंट 3 फिर 3, फिर स्टूडेंट 3 फिर 5 आ जाएगा, फिर स्टूडेंट 3 फिर 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 4 की बारी, 4 का ऑर्डर पेयर 2 से, 4 का ऑर्डर पेयर 3 से, 4 का ऑर्डर पेयर 5 से, 4 का ऑर्डर पेयर 7 से। अब 5 की बारी, पहले 5 फिर 2, पहले 5 फिर 3, पहले 5 दूसरा भी 5, पहले 5 फिर दूसरा 7। अब स्टूडेंट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट गिन सकते हैं 20 ऑर्डर पे रहे, 1 2 3 4 5 10 15 और 20। अब स्टूडेंट हम बाइंड रिलेशन बनाने हैं। वो कह रहा है पहले नंबर पे बाइंड रिलेशन बनाना है R1 इक्वल टू, पहले नंबर पे बाइंड रिलेशन बनाना है R1 इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आंसर होगा, सच दैट y लेस देन x। अब स्टूडेंट जो y है ना ऑर्डर पेयर की दूसरी वैल्यू है, x जो है ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू, यानी यहाँ पे l को m से मल्टीप्लाई किया ना, ये जो पहली पहली वैल्यू आई है 1,2, 1,2 में पहली वैल्यू 1x की, दूसरी वैल्यू 2y की, 1,3 में पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें ऑर्डर पेयर की जो दूसरी वैल्यू है ना वो पहली से छोटी हो, वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं। यानी इसमें ये कह रहा है, स्टेटमेंट को स्टूडेंट अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है कि आपने बाइंड रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं जिनमें
दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू से छोटी है। अब स्टूडेंट करते हैं इनको सोल्व। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए 1,2 में दूसरी वैल्यू जो है 2 पहली वैल्यू से बड़ी है, 1,3 में दूसरी वैल्यू पहली से बड़ी है, 1,5 में बड़ी है, 1,7 में 2,2 में इक्वल है, 2,3 में दूसरी वैल्यू बड़ी है, 2,5 में दूसरी वैल्यू बड़ी है, 2,7 में बड़ी है, 3,2। अब स्टूडेंट 3,2 में देखा जाए पहली वैल्यू 3x की, दूसरी वैल्यू 2y की, तो दूसरी वैल्यू पहली से छोटी है। 3,3 भी नहीं होगा, दोनों सेम है। 3,5 में देखा जाए स्टूडेंट दूसरी वैल्यू पहली से बड़ी है, 3,7 में बड़ी है, 4,2 दूसरी वैल्यू पहली से छोटी है, 4,3 दूसरी वैल्यू पहली से छोटी है। फिर स्टूडेंट 4,5 भी नहीं होगा, दूसरी वैल्यू बड़ी है, दूसरी वैल्यू बड़ी है यहाँ पे 5,3, 5,2 और उसके बाद स्टूडेंट 5,3। ये हमारा बाइनरी रिलेशन होगा जिसमें 5 ऑर्डर पेयर्स आए। अब चेक कर सकते हैं दूसरी दूसरी वैल्यू पहली से छोटी है, जस्ट वो लिखने थे हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। अब इसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट डोमेन क्या होती है? डोमेन जो हमारा बाइनरी रिलेशन है ना, उसने ये क्वेश्चन के अंदर ये कहा था कि इसकी डोमेन भी बतानी है आपने, हर एक पार्ट में डोमेन भी और रेंज भी। ये देख सकते हैं स्टूडेंट, बाइनरी रिलेशन बनाने के बाद आल्सो राइट देयर डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब स्टूडेंट डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन स्टूडेंट क्या होती है? जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन बने उसकी ऑर्डर पेयर की पहली पहली वैल्यू। पहली पहली वैल्यू क्या स्टूडेंट? 3 4 4 दो, पहले 3 फिर 4 दो दफा स्टूडेंट, एक दफा आएगा सेट में, फिर उसके बाद 5। डोमेन क्या आती है? बाइनरी रिलेशन की पहली पहली वैल्यू। पहली पहली वैल्यू क्या थी? 3 4 5। रेंज क्या होती है स्टूडेंट? जो बाइनरी रिलेशन की दूसरी दूसरी वैल्यू। दूसरी दूसरी वैल्यू चेक कर सकते हैं, 2 दो दफा, 3 दो दफा, फिर 2 है, तो स्टूडेंट 2 2 3 2 3। तो जस्ट स्टूडेंट रेंज में क्या आ जाएगा? 2 और 3। रेंज स्टूडेंट क्या होती है? बाइनरी रिलेशन जो हमने फाइंड की है उसकी ऑर्डर पेयर की दूसरी दूसरी वैल्यू, वो जस्ट 2 और 3 आ जाएगा। ये हमारा पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट में कह रहा है बाइनरी रिलेशन बनाना है x, y यानी ऑर्डर पेयर हो, और ऑर्डर पेयर इस तरह का हो कि जिसमें y और x के दरमियान क्या इक्वल टू, यानी दोनों सेम हो। यानी अब हमने स्टूडेंट वो ऑर्डर पेयर हमारे टारगेट्स होंगे जिनमें दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब स्टूडेंट गौर किया जाए 2,2 x और y दोनों सेम है, 3,3 x और y दोनों सेम है, और उसके बाद 5,5 x और y दोनों सेम है। तो स्टूडेंट इस बाइनरी रिलेशन में हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे? इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे हमारे पास स्टूडेंट आएगा 2,2 3,3 5,5। अब स्टूडेंट ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन हो गया। अब स्टूडेंट हमने अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ तक, अब हमने इसकी डोमेन रेंज भी बतानी है। डोमेन क्या होगी स्टूडेंट? हमने जो बाइनरी रिलेशन फाइंड किया है इसके ऑर्डर पेयर की पहली पहली वैल्यू। तो पहली पहली वैल्यू चेक कर। अब स्टूडेंट पहली पहली वैल्यू क्या है? 2 3 5, 2,3,5। रेंज स्टूडेंट दूसरी दूसरी वैल्यू बाइनरी रिलेशन की, रेंज ऑफ R2। दूसरी दूसरी वैल्यू क्या स्टूडेंट? 2 3 5। तीनों डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तीनों आ जाएंगे स्टूडेंट 2,3,5, और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। R3 स्टूडेंट, R3 में क्या कह रहा है स्टूडेंट? R3 में हमें ये कह रहा है कि हमने ऐसा बाइनरी रिलेशन बनाना है जिसमें x, y, यानी पहली वैल्यू हमारे पास बाइनरी रिलेशन जो हमने फाइंड किया x की, दूसरी y की, x और y दोनों ऑर्डर पेयर की दोनों वैल्यूज को प्लस करें, आंसर इक्वल टू 6, यानी 6 आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें स्टूडेंट 1,2 नहीं होगा स्टूडेंट, 1,3, 1 में 2 प्लस करें 3, 1 में 3 प्लस करें 4। पहला स्टूडेंट होगा 1,5, 1 में 5 प्लस करें तो एग्जैक्ट 6 आता है। 1,7 भी नहीं स्टूडेंट, 8 आएगा। 2,2 4 होता है स्टूडेंट, 2,3 नहीं होगा, 3,2 भी नहीं, 3,3 दोनों को प्लस करें तो स्टूडेंट क्या आता है? 6 आता है। इसके बाद स्टूडेंट 4,2, 4 में 2 प्लस करो तो 6 आता है, और इसके अलावा स्टूडेंट कोई नहीं होगा। तीन हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर होंगे, एक 1,5, दूसरा 3,3 और तीसरा 4,2। आप इनको प्लस करके चेक कर सकते हैं, तो इनका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? 6 ही होगा। पहले आ जाएगा 1,5, फिर स्टूडेंट 3,3, फिर स्टूडेंट 4,2। इनको आपस में प्लस करें, इन ऑर्डर पेयर्स को, 1 में 5 प्लस करें तो 6 आता है, 3 में 3 प्लस करें तो एग्जैक्ट 6 आता है, 4 में 2 प्लस करें तो 6। हमने वो यहाँ पे बाइनरी रिलेशन में से ऑर्डर पे लिखने थे, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, जिनका सम जो है 6 के इक्वल है, इक्वल टू 6, ना 6 से ज्यादा ना 6 से कम। अब स्टूडेंट डोमेन क्या होगी? ये जो बाइनरी रिलेशन फाइंड की इसके ऑर्डर पेयर की पहली पहली वैल्यू 1 3 4। रेंज क्या होगी स्टूडेंट?
हमने ये जो बाइनरी रिलेशन फाइंड किया इसके ऑर्डर पेयर की दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू कौन सी होगी स्टूडेंट 5 3 2। इसको अरेंज करके लिख देते हैं, पहले 2 फिर 3 फिर 5, और ये हमारा स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 भी सोल्व हो गया। अब स्टूडेंट हमें कह रहा है नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में, R4 में आपने बाइनरी रिलेशन लिखने हैं, ऐसे ऑर्डर पे लिखने हैं जिनमें x, y सच दैट y माइनस एक्स, यानी दूसरे ऑर्डर पेयर की दूसरी वैल्यू में से पहली को माइनस करें तो आंसर जमा 2 आना चाहिए। यानी स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखा जाए हमारे पास ऑर्डर पेयर है 1,3। अगर मैं स्टूडेंट दूसरी वैल्यू y की, पहली वैल्यू x की, दूसरी में से पहली को निकालना है y में से x को, यानी y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 1, ये हमारा 2 आएगा। अगर स्टूडेंट इसका मतलब हरगिज ये नहीं है 3,1, यहाँ पे x हो गया 3, y हो गया 1, 1 में से 3 निकालें तो -2 आता है। हमने यहाँ पे एहतियात से यहाँ पे स्टूडेंट वो ऑर्डर पे लिखने हैं जिनमें दूसरी में से पहली को माइनस करें तो आंसर 2 आना चाहिए। अब स्टूडेंट 2,1 नहीं होगा, 2 में से 1 निकालें तो 1 होता है, दूसरी में से पहली माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आता है। अब स्टूडेंट पहला होगा 1,3, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, दूसरे 3 में से पहला एक निकालेंगे, 3 - 1 2, 5,1 नहीं होगा, 5 में से 1 निकालें 4, 1,7 भी नहीं, 2 - 2 भी नहीं स्टूडेंट, 2 में से 2 निकालें 0। उसके बाद स्टूडेंट होगा 3,5, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, दूसरे 5 में से पहले 3 को माइनस करें, दूसरे में से पहले को माइनस करें, क्योंकि पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, 5 में से 3 निकालो तो 2 आता है। और उसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे होगा 5,7, तो कितने ऑर्डर पे 3 होंगे। पहला होगा हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 1,3, दूसरा स्टूडेंट 3,5 और तीसरा 5,7। ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन जो बने इसमें 3 ऑर्डर पेयर, 1,3, दूसरा स्टूडेंट 3,5, तीसरा स्टूडेंट 5,7। आप चेक कर सकते हैं जो बाइनरी रिलेशन फाइंड के ऑर्डर पे, पहली वैल्यू x की, दूसरी y की, पहली x की, दूसरी y की, दूसरी में से पहली निकालनी है, 3 में से 1 निकालो 2, 5 में से 3 निकालें 2, 7 में से 5 निकालें 2। अब इसकी डोमेन, डोमेन क्या होगी स्टूडेंट, ये जो हमने बाइनरी रिलेशन निकाला है ना, इसकी ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू 135, ये हमारी डोमेन है। बाइनरी रिलेशन की दूसरी वैल्यू ये हमारी रेंज होगी। अब दूसरी वैल्यू क्या स्टूडेंट चेक कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू है 357 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट पहले जो हमने 4 क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें हम बाइनरी रिलेशन फाइंड करते थे, उसमें हम अब एनी सबसेट लिख सकते थे कि उसने पूछा था, उसने कोई कंडीशन नहीं। आज उसने स्टूडेंट बाइनरी रिलेशन जो दिए ना, हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, अपनी मर्जी के नहीं लिखने, उनमें से उन बाइनरी रिलेशंस को चूज करना है और हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट ये अगर आपको एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा, 4 में से कोई मैक्सिमम 2 पार्ट पूछ लेगा या 1 पार्ट पूछ लेगा स्टूडेंट, सारे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, 2 पार्ट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का भी कह सकते हैं, एक्सरसाइज 5.5 का। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है इंडिकेट रिलेशंस, तो कह रहा है आपने बताने इंडिकेट रिलेशंस कौन से होंगे जस्ट, और उसके बाद स्टूडेंट कह रहा है इनटू फंक्शन कौन से होंगे, वन फंक्शन कौन से होंगे, ऑन टू कौन से होंगे, एंड बाइजेक्टिव कौन से होंगे फ्रॉम द फॉलोइंग, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। वो कह रहा है इसके साथ साथ आपने डोमेन भी बतानी है, रेंज भी। इन ईच पार्ट फ्रॉम 1 to 6 द कोड मेन सेट इज टेकन इक्वल टू द रेंज सेट। ठीक हो गया स्टूडेंट। कर हर कोड मेन स्टूडेंट क्या होता है, जो हमारे पास दूसरा सेट है वो कोड मेन है, पहला जो है डोमेन है, तो स्टूडेंट वो कह रहा है इक्वल टू दी रेंज सेट। अब स्टूडेंट फाइंड करते हैं, हर चीज पूछी है उसने, जो जो कहा कि जो रिलेशन अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें R1 दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैपिंग बनाऊं तो आप चेक कर सकते हैं कि मैपिंग किस तरह बनेगी इसकी। मैं स्टूडेंट मैपिंग यहाँ पे बना लेता हूँ, उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पे अब जो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है ना, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, ये जो रिलेशन हमारे पास बाइनरी रिलेशन जो बनता है ना, फंक्शन पहले रिलेशन होता है बाइनरी रिलेशन। मैं यहाँ पे स्टूडेंट जो ऑर्डर पेयर्स है ना, अब देखा जाए पहली पहली वैल्यू 1 2 3 4, ये जो पहली पहली वैल्यू मैं फर्स्ट सेट में लिखने लगा हूँ, दूसरी वैल्यू दूसरे सेट में 1 2 3 4। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आसानी के लिए नाम दे दिया इसको, इसको मैंने नाम दे दिया किसका, ए का, इसको नाम दे दिया बी का, आसानी के लिए। अब स्टूडेंट बताना ये फंक्शन है, यानी 1 किससे अटैच है, 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ। स्टूडेंट पहली चीज अगर हम इसकी डोमेन निकालें तो डोमेन क्या आएगी, 1 2 3 4,
पहले सेट की हर वैल्यू का एक डिस्टिंक्ट इमेज है स्टूडेंट, डोमेन ए के बराबर है। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं हो रही कि यहाँ पे डोमेन की रेपिटेशन नहीं हो रही कि वन जो है वन का इमेज वन पे भी आ रहा हो, वन का टू पे भी। अगर डोमेन ए के बराबर है कि डोमेन की रेपिटेशन ना हो तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन हो गया पहली बात। अब स्टूडेंट ये कौन सा फंक्शन, अब ये गौर करें, ए के हर एलिमेंट का बी में डिस्टिंक्ट इमेज है, और उसके साथ साथ अगर हम इसकी रेंज फाइंड करें, रेंज से मुराद कि अगर हम इसके यहाँ पे स्टूडेंट रेंज निकालेंगे ना, यानी डोम एफ इसकी आ गई ए के बराबर, यानी 1 2 3 4, 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी ए के बराबर। अगर हम इसकी रेंज निकालें, रेंज ऑफ एफ, तो स्टूडेंट रेंज क्या आएगी यहाँ पे, रेंज दूसरी वैल्यू 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो रेंज का आंसर किसके बराबर है, बी के। स्टूडेंट ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज का आंसर बी के इक्वल आ जाए और उसके साथ साथ ए का हर एलिमेंट का बी में डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी 1 to 1 है, रेंज आंसर बी के इक्वल आ जाए, ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आप जबानी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाइजेक्टिव फंक्शन, हमने फंक्शन और मैपिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसकी टाइप्स, और उसके साथ साथ स्टूडेंट वो कह रहा है कि अगर ये कौन सा फंक्शन, हमने बता दिया बाइजेक्टिव है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट हमने इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन तो हमने निकाल दी है, डोमेन ऑफ R1, डोमेन क्या स्टूडेंट, पहली वैल्यू 1 2 3 4, रेंज स्टूडेंट दूसरी वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या है देखते हैं वो है स्टूडेंट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट दूसरा है R2 रिलेशन है, इसमें बताना है कि ये कौन सा रिलेशन, उसके साथ साथ हमने बताना है स्टूडेंट कि यहाँ पे हम दो नाम दे देते हैं। पहले सेट को हम, पहली जो हमारे पास ऑर्डर पेयर की पहली वैल्यू है, इसको ए का नाम, दूसरे को बी का नाम, ये ए बी। पहली वैल्यू 1 2 3 3, यानी 1 2 3 सिंपल। दूसरी वैल्यू 2 1 4 5, अरेंज करके 1 2 4 5, 1 1 से ये रिलेशन था स्टूडेंट हमारे पास R2, 1 1 1 2 सॉरी 1 2 से अटैच है, 1 2 से, 2 1 से, इस तरह से 3 4 से, और 3 5 से। अब स्टूडेंट पहली बात तो यह है कि ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे डोमेन में रेपिटेशन हो गया कि एक यहाँ पे डोमेन तो ए के बराबर है, इसके साथ साथ स्टूडेंट गौर किया जाए 3 का इमेज 4 पे भी आ रहा है, 3 का 5 पे भी, यानी इसकी जो हमारे पास 3 की डोमेन स्टूडेंट 4 पे भी आएगी, 3 की 5 पे भी आएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज देयर इज repetition in its domain। अब सुनिए फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन नहीं है तो आगे कोई टाइप नहीं होगी, तो हम ये इसका मतलब फंक्शन नहीं है, लेकिन ये इट इज ओनली रिलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है। अब स्टूडेंट बाइनरी रिलेशन में जो पहली वैल्यू वो डोमेन कहलाती है। अब हम डोमेन निकालते हैं R2 की, डोमेन क्या होगी स्टूडेंट, जो पहली वैल्यू क्या स्टूडेंट 1 2 3, रेंज क्या होगी स्टूडेंट दूसरी वैल्यू, रेंज R2 दूसरी वैल्यू क्या स्टूडेंट 1 2, और उसके बाद 4 5। अगर स्टूडेंट डोमेन में रेपिटेशन हो जाए तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता। फंक्शन की कंडीशन है कि देयर इज नो रेपिटेशन इन इट्स डोमेन, अगर डोमेन में रेपिटेशन हो जाए वो फंक्शन नहीं होता। अब तीसरा स्टूडेंट इसका बताना है ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है तो कौन सी टाइप है, और उसके बाद स्टूडेंट आगे डोमेन रेंज बतानी है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो पहली वैल्यू ना, ये हम मैपिंग बना लेते हैं यहाँ पे ए बी, ये R3 रिलेशन है स्टूडेंट। पहले सेट में वैल्यू बी सी डी, दूसरे सेट में वैल्यू ए 3 दफा रिपीट हो रहा है, एक ही दफा आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट बी का इमेज आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट ए पे, सी का भी ए पे, डी का भी ए पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, एक के दो इमेज नहीं, 2 3 का एक इमेज आ रहा है, ये तो पॉसिबल है, ये तो हो सकता है। यानी आपके पास एक मिरर है, एक शीशा है, आप 2 3 दोस्त खड़े हैं तो तीनों का इमेज जो है वो शीशे पे आ जाएगा, उसके ऊपर इमेज आ रहा है। आप डोमेन है, आपका जो इमेज आ रहा है
वो रेंज है। अब स्टूडेंट पहली बात, ये 1 to 1 तो नहीं होगा। 1 to 1 इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट क्योंकि हर एलिमेंट जो है ना एक ही नंबर से जुड़ा हुआ है। तो पहली बात, इट इज फंक्शन तो है, ये फंक्शन है। इसके साथ साथ स्टूडेंट इट इज टाइप कौन सी है फंक्शन की, इट इज ऑन टू फंक्शन। क्यों ऑन टू फंक्शन है स्टूडेंट, अगर हम इसकी रेंज फाइंड करें, रेंज किसकी, R3 की, रेंज R3, रेंज में दूसरी वैल्यू स्टूडेंट ए है। हमने रेंज फाइंड की तो ए के बराबर, पहला सेट ए था उसकी वैल्यू थी BCD, दूसरा सेट बी है उसकी वैल्यू है ए, रेंज का आंसर किसके बराबर आ गया, बी के। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हुआ, ऑन टू फंक्शन। अब स्टूडेंट हमने डोमेन और रेंज निकालनी है इसकी। डोमेन R3 क्या होगी, डोमेन तो पहली वैल्यू BCD, रेंज मैंने ऊपर निकाल दिया, रेंज में सिर्फ आंसर क्या आएगा, ए के इक्वल ये आएगा। तो हमारा पार्ट नंबर 3 भी सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 4 में बताना है कि ये कौन सा फंक्शन है, और इसके साथ साथ हमने ये बताना है स्टूडेंट कि इसकी रेंज और डोमेन रेंज क्या होगी। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 4, पहली वैल्यू हम इसको सेट ए का नाम देते हैं। पहली वैल्यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दूसरी वैल्यू इसको रेंज का नाम, बी सेट का नाम देते हैं, सॉरी ये 1 3 4 3 यानी 1 3 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैपिंग बनाते हैं। मैपिंग क्या बनेगी स्टूडेंट, पहले सेट को ए का नाम, दूसरे को बी का नाम, ये रिलेशन है स्टूडेंट। फंक्शन होना हो कि बाइनरी रिलेशन तो जरूर होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे R4 रिलेशन है, पहले सेट में वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5, दूसरे में है स्टूडेंट 1 3 4। यहाँ पे स्टूडेंट 1 एसोसिएट कर रहा है 1 से, 1 इज एसोसिएटेड विद 1, 2 इज एसोसिएटेड विद 3, 3 is associated with 4, 4 is associated with 3, 4 is associated with 3 and 5 is associated with 4। पहली बात तो ये स्टूडेंट, अगर हम इसकी डोमेन फाइंड करें, रेपिटेशन तो नहीं हो रही इसकी डोमेन में, नहीं इसकी डोमेन नहीं, सॉरी इसकी डोमेन फाइंड करें स्टूडेंट, डोमेन किसकी, R4 की, उसमें आ जाएगा 1B 2B 3B 4B 5B, डोमेन आ गई ए के बराबर। अब स्टूडेंट इसके साथ साथ अगर हम इसकी रेंज अब देखा जाए, यहाँ पे हर एलिमेंट एक डिफरेंट एलिमेंट से नहीं जुड़ा, 1 1 से, 2 3 से, 3 जो है 4 से, 4 जो है 3 से, 5 4 से, हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट से जुड़ा, यानी दो भी एक से इमेज दे रहे हैं। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि इसके ये 1 to 1 तो नहीं होगा। अब हम स्टूडेंट इसकी रेंज फाइंड करते हैं, रेंज बी की, तो बी की रेंज सॉरी रेंज R4, रेंज R4 क्या आएगी, 1 3 4, रेंज का आंसर बी के बराबर आ गया। अब स्टूडेंट अगर मिसाल के तौर पे हर एलिमेंट एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट से अटैच होता, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा हुआ कि 3 का इमेज 4 पे है, 5 का भी 4 पे है, यानी यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ अगर ये दो नंबर्स जो हैं डोमेन के एक इमेज दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ 1 to 1 नहीं है, इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। इसके साथ साथ इसकी डोमेन जो है, डोमेन R4 किसके बराबर होगी, डोमेन पहली वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, और रेंज स्टूडेंट, रेंज R4 क्या होगी स्टूडेंट, 1 3 4। स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा, ये कंसेप्चुअल है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना डेफिनेशंस को, कॉन्सेप्ट्स को, उनको बार बार देखेंगे, उनको ज़हन में बिठाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा। ये एक ऑन टू फंक्शन है, उसके साथ इसकी डोमेन और रेंज बतानी थी, हमारा आंसर आ गया। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 5, पहली बात ये स्टूडेंट यहाँ पे इसको दो सेट्स का नाम देते हैं। पहला सेट हमने ए, पहली वैल्यू ABCD, दूसरा सेट बी की वैल्यू BADE लिख लें या अरेंज करके लिख लें ABDE। अब स्टूडेंट पहला सेट ए है, उसमें वैल्यूज हैं ABCD, दूसरा सेट बी है, उसमें वैल्यूज हैं ABDE। अब स्टूडेंट यहाँ पे A is associated with B, B is associated with A, C is associated with D, D is associated with E। पहली बात तो स्टूडेंट ये फंक्शन है, क्योंकि इसकी डोमेन की बात करें A B C D, डोमेन A के बराबर है,
और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देयर इज नो रेपिटेशन इन इट्स डोमेन, कि एक यहाँ से एक नंबर दो इमेजेस नहीं दे रहा, यहाँ डोमेन में रेपिटेशन हो रही है और एक हर यहाँ पे हर एलिमेंट का यहाँ पे कोई ना कोई इमेज है, ये फंक्शन है। और उसके बाद स्टूडेंट दूसरी चीज, ए एसोसिएटेड विद बी, बी ए से, सी डी से और डी ई से, और ये स्टूडेंट कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव। इट इज सिंपल लिख दें, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों स्टूडेंट बाइजेक्टिव क्यों है, कि 1 to 1 भी है और रेंज फाइंड करें तो बी के बराबर, रेंज का आंसर बी के बराबर और फंक्शन 1 to 1, ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे दो चीजें बतानी है, पहले डोमेन बतानी है R5 की, डोमेन पहली पहली वैल्यू ए बी सी डी, और रेंज जो है स्टूडेंट दूसरी दूसरी वैल्यू, रेंज ऑफ R5 यहाँ से भी बता सकते हैं स्टूडेंट, डोमेन पहली पहली वैल्यू ए बी सी डी लिख दिया, रेंज दूसरी दूसरी वैल्यू बी ए डी ई, या यहाँ से बता दे बी ए डी ई, ए बी डी ई अरेंज करके लिख लेते हैं, ये स्टूडेंट हमारा आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में कह रहा है R6 है 1 2 2 3 1 3 और 3 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले बताना है कि ये फंक्शन है, अगर फंक्शन है कौन सी टाइप है, फिर डोमेन रेंज बतानी है। 1 पहली पहली वैल्यू 1 2 1 3 यानी 1 2 3, दूसरी दूसरी वैल्यू रेंज, दूसरी दूसरी वैल्यू सेट बी, उसको नाम देते हैं 2 3 4, 2 फिर 3 फिर 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे छोटी सी मैपिंग बना लेते हैं, पहला सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये हमारे पास R6 बाइनरी रिलेशन है, यहाँ पे R5 लिख देना है। अब स्टूडेंट पहले सेट में वैल्यूज हैं 1 2 3, दूसरे में 2 3 4, 1 एसोसिएट कर रहा है 2 से, 2 3 से, फिर 1 भी 3 से और 3 4 से। अब स्टूडेंट ये हमारे पास देखा जाए पहले सेट, यहाँ पे हर एलिमेंट दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब देखा जाए यहाँ पे देयर इज रेपिटेशन इन इट्स डोमेन, 1 का इमेज 2 पे, 1 का 3 पे। अब स्टूडेंट हम लिखेंगे देयर इज repetition in its domain, so it is not a function। अगर डोमेन में रेपिटेशन हो तो वो फंक्शन नहीं होता। अब सुन दूसरी बात, अगर ये फंक्शन नहीं है तो इसकी कोई टाइप नहीं होगी, 1 1 ऑन 2 कुछ भी नहीं होगा। इट इज सिंपली, इसका मतलब ये सिंपली क्या होगी, रिलेशन होगी या बाइन रिलेशन होगी। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे हमने इसकी डोमेन रेंज, डोमेन फाइंड करनी है R6 की। डोमेन क्या होती है स्टूडेंट, पहली पहली वैल्यू बता देते हैं, पहली पहली वैल्यू क्या है 1 2 1 3 यानी 1 2 3, डोमेन में ओनली आ जाएगा 1 2 3, रेंज में दूसरी दूसरी वैल्यू स्टूडेंट, दूसरी दूसरी वैल्यू क्या है स्टूडेंट वो देखते हैं, दूसरी दूसरी वैल्यू है स्टूडेंट 2 3 3 4 यानी 2 3 4 2 3 4, और ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट याद रखना है पहले फंक्शन फिर उसके बाद टाइप, अगर वो फंक्शन नहीं है तो उसकी कोई टाइप नहीं होगी। तो ये चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स याद में, कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाते हैं R7, कि ये फंक्शन है तो किस टाइप का फंक्शन है। दूसरे नंबर पे बताना है स्टूडेंट के यहाँ पे इसकी डोमेन रेंज। स्टूडेंट यहाँ पे लेट कर लेते हैं दो सेट, पहला सेट है हमारे पास R7 बनाया, ये जो पहली वैल्यू है ना, इसको ये सोल्यूशन यहीं पे लिखने लगा मैं। ये स्टूडेंट ये R7 जो दिया है कि पहले सेट को ए का नाम, दूसरे को बी का नाम, ए में वैल्यूज हैं 1 3 5, बी में वैल्यूज हैं स्टूडेंट पी क्यू आर एस। अब स्टूडेंट पहली चीज यहाँ पे, अच्छा अब स्टूडेंट पहला सेट जिसको हमने सिंपली ए का नाम, दूसरे को बी का नाम, यहाँ पे उसने क्या किया है मैपिंग बना के दे दी है, तो कोई मसला नहीं स्टूडेंट। अब यहाँ पे 1 3 5 ए सेट हो गया, दूसरा पी क्यू आर एस, सारी वैल्यू हमने इसको बी का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि अगर हम इसकी डोमेन जो है ए के बराबर है, और जो स्टूडेंट इसके बाद देयर इज नो रेपिटेशन इन इट्स डोमेन, डोमेन फाइंड करें 1 3 5, 1 जो है 3 5, एक के दो इमेज किसी के नहीं आ रही यहाँ से, इसका मतलब ये फंक्शन है। अब स्टूडेंट दूसरी बात, ये फंक्शन कौन सा है, पहली चीज तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 अटैच है R से, 3 P से और 5 S से, यानी 1 1 है, इट इज 1 1 एंड
इनटू फंक्शन। अब स्टूडेंट इनटू फंक्शन क्यों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम स्टूडेंट रेंज फाइंड करें R7 की, क्या फाइंड करें, रेंज, तो स्टूडेंट रेंज में आएगा P आर और एस। आपके जहन में आ रहा होगा क्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे क्यू पे कोई भी यहाँ पे इमेज नहीं बन रहा, इस साइड का कोई एरो नहीं आ रहा। अगर एरो ना आ रहा हो तो वो नंबर शामिल नहीं होता। यानी रेंज का आंसर बी के बराबर नहीं आया, बी में से आया। अगर स्टूडेंट रेंज का आंसर बी में से हो, यानी यहाँ पे दूसरे सेट में एक नंबर ऐसा हो जिसका कोई इमेज ना आता हो, कम से कम एक हो, एक से ज्यादा भी, तो वो फंक्शन जो है वो इसको इनटू कहते हैं। रेंज का आंसर बी के बराबर हो वो तो इनटू होता है, अगर रेंज का आंसर बी में से उसको कहते हैं इनटू फंक्शन, इसलिए लिखा 1 एंड इनटू फंक्शन। अब स्टूडेंट हम इसकी दो चीजें फाइंड करेंगे, एक हम इसकी डोमेन निकालेंगे R7 की। डोमेन जो है पहली पहली वैल्यू, तो पहली पहली वैल्यू यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट 1 3 5। रेंज जो है वो दूसरी दूसरी वैल्यू R7, तो रेंज क्या आएगी स्टूडेंट, एक आएगा स्टूडेंट उसमें P, दूसरा R और तीसरा S। हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। ये पॉइंट्स को जेन में रखना है, एक दफा दो दफा तीन दफा प्रैक्टिस करेंगे तो मसला नहीं आएगा। अब स्टूडेंट R8, इसको मैं यहाँ पे चलिए एक दफा दोबारा बना लेते हैं। R8 बराबर है, पहले सेट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, दूसरे सेट को बी का नाम दे देता हूँ। R8 1 3 5 7 ए बी सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 का इमेज है 7 पे, 3 का ए पे, 7 का बी पे। अब स्टूडेंट ये फंक्शन ही नहीं है, क्यों नहीं है स्टूडेंट, पहले सेट में यहाँ पे फंक्शन की ये डेफिनेशन है कि यहाँ से आपके पास हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए। 1 का इमेज है, 5 का भी है 7, लेकिन 3 का कोई नहीं है। इसका मतलब इट इज नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन, बिकॉज अगर हम इसकी डोमेन निकालें ना R8 की, तो ये स्टूडेंट डोमेन पहले सेट ए के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर है 1 3 5 7, बी बराबर है ए बी सी, बिकॉज इसका मतलब इट इज ओनली रिलेशन, कि हमारे पास रिलेशन है। और दूसरी चीज हमने स्टूडेंट इसकी डोमेन रेंज बतानी है। पहली चीज हम डोमेन R8 की बताते हैं, डोमेन पहली पहली वैल्यू है 1 3 और 7, एक 1 से एरो आ रहा है, एक 3 से और एक 7 से। रेंज दूसरी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, ए बी सी। डोमेन में 1 1 3 7, रेंज में ए बी सी। स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर जो 5 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा, साथ में दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज और मिसलिनियस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करके चैप्टर को हर लिहाज से कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।